मैंने 2 वीडियो ऑडियो पहले भी डाला हुआ है ग्रहों से संबंधित। उसमें मैं सीरियली चल रहा हूँ। पहले मैंने सूर्य के बारे में डाला था, और ध्यान रखिए कि मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ वो आपका सूर्य, चंद्रमा, गुरु अच्छा है उसके लिए नहीं डाल रहा हूँ। जिसका अच्छा है वो तो अच्छा ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसका फल भोग रहा है और वो अच्छा है। मैं डाल रहा हूँ कि जिसका खराब है और जिसको पता नहीं है, उसके पास बर्थ डेट भी नहीं है, उसका सही जन्मपत्री भी नहीं बन रहा है, और उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, उसके विषय में डाल रहा हूँ। और उनके बहुत आसान से उपाय बता रहा हूँ जिसके द्वारा वो अपना जीवन आराम से गुजार सके। जो उपाय पहले भी हम लोगों के घरों में किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में वो सब करने बंद हो गए या हम लोग उसको भूल गए। तो आज मैं ले रहा हूँ चंद्रमा को। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो मानसिक तनाव में एनी टाइम रहता है। मतलब उसके पास हमेशा नेगेटिविटी उसके आसपास ही रहती है। वो हर चीज में, कोई भी काम करने के पहले ही वो ये सोच लेता है कि मैं नहीं सकूंगा। और कुछ फेफड़ों में बचपन से ही उसके फेफड़े कमजोर होते हैं, और उसको कुछ बीमारी रहती है। और ज़्यादा सोचने की वजह से, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी थिंकिंग रखने की वजह से उसके सर में भी हल्का सा पेन होना चालू कर देता है। या फिर दूसरा सिम्टम्स ये भी है कि वो घर में रहता है या जिस घर में भी पैदा होता है वहाँ पे कोई दूध देने वाले पशु है जिनको जिनके दूध से वो घर वाले अपना खर्चा चलाते हो या अपने लिए वो पाल रखे हो, तो उसका मर जाना बार बार। और माता को भी उसका पैदा होने के बाद में एक बीमारी का लगना ये इंगित करता है कि आप चंद्रमा के खराब स्थिति से पीड़ित है। तो अब उसका उपाय क्या है? बहुत साधारण सा उपाय है। मैंने पहले भी बोला था शुरू शुरू में कि हम लोगों सनातन धर्म में जो ज्योतिष शास्त्र है ये खाली एक ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये पूरा रिश्तों के साथ, जानवरों के साथ, नदियों के साथ प्रत्येक मानव को जोड़ा गया है। चंद्रमा मतलब आपकी माता। अगर आपकी माता आपसे खुश नहीं है तो ओबियसली आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक ही खराब है। तो आप माँ को खुश रखिए। जब भी आप घर से बाहर जाओ तो माता का चरण छू के ही जाइए। और माता समान मौसी, नानी, ताई, चाची और आपकी सास, इनसे बद्दुआ मत लीजिए। इनको हमेशा खुश रखिए। उससे आपका प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, आपका 80% चंद्रमा अगर खराब स्थिति में बैठा है और खराब ग्रहों के साथ बैठा है, वो आपको आजीवन अच्छा फल नहीं दे सकता। ये उसका मजबूरी है। तब भी वो आपको खराब फल नहीं देगा, वो बंद कर देगा, वो साइलेंट हो जाएगा। आपको तो साइलेंस ही चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं कोई आदमी, अगर आपको पता चले कि ये आदमी मेरा खराब कर रहा है और कुछ करने के बाद में वो आपका अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन अपना खराब करना बंद कर देता है, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया ना। दूसरा उपाय है कुल देवी की उपासना कीजिए, शिव पूजा कीजिए। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो याद रखिए भैरव मंदिर में दूध जरूर दीजिएगा। हो सके नदी या समुद्र में एक चांदी का टुकड़ा 2 छोटे छोटे बनवा लीजिए। एक अपने पास एनी टाइम रखिए और एक नदी या समुद्र में बहा दीजिए। दूध बेचने का कारोबार जहां तक हो, अगर आप करते भी हैं तो पहले उसको आप सर्च कीजिए कि उसमें आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है और उसकी वजह से आपका आर्थिक स्थिति कभी ऊपर नहीं उठ रहा है इतना सालों से, तो चेंज कीजिए तुरंत उसको और बंद कर दीजिए। कोई दूसरा व्यवसाय में ध्यान दीजिए या कोई नौकरी कीजिए। लेकिन दूध बेचने का कारोबार हर आदमी को, जब तक उसका चंद्रमा ठीक नहीं होता है, कभी सफल नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए। चंद्रमा के लिए
80% मैंने बताया, अगर आपको अपना माँ का आशीर्वाद मिलता है तो बाकी सब चीज़ें, क्योंकि जिसको माँ का आशीर्वाद मिलता है उसका तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपना माँ को खुश रखिए। हो सकता है आप नौकरी की वजह से बाहर रहते हो, घर से डेली माँ से मिलना नहीं होता हो, कोई बात नहीं है, लेकिन माँ को खुश बाहर रह के भी कर सकते हैं आप। उसका छोटा मोटा ज़रूरत तक का ध्यान, उससे बराबर फ़ोन पे बात करना, ये काम आप करके देखिए बंधु। मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से जो मैंने देखा है, अगर आप माँ और माँ समान आपके रिश्ते जो है, मौसी है, नानी है, ताई है, चाची है, सास है, इनसे बद्दुआ मत लीजिए। अगर आपकी ऐसी स्थिति का चंद्रमा है तो मैं आपको 101% बोल सकता हूँ कि ठीक हो जाएगा, और आने वाला समय चंद्रमा की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जय माता की मित्रों, नमस्कार।